Yes, good morning students. I am Kishan Kumar from Kumarpura. First I give congratulations that you have shared my online lesson. Yesterday I tell you the grammatical topic narration. Next day यानी डायरेक्ट के वाक्य को जब इनडायरेक्ट में चेंजमेंट करते हैं तो उसमें 3 परिवर्तन होते हैं। कल बताया था कंजक्शन का चेंजमेंट किस प्रकार से 2 रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने वाले जो कंजक्शन का प्रयोग। आज जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो किसी भी डायरेक्ट के वाक्य को जब इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं तो उसमें 3 परिवर्तन है। पहला जो परिवर्तन है वो प्रोनाउन का परिवर्तन है, दूसरा होता है वो वर्ब का परिवर्तन होता है और तीसरा होता है टाइम एंड डिनोट लेस सेगमेंट, समय व स्थान संबंधी परिवर्तन। अब जैसे प्रोनाउन था, जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, हु, ये सभी प्रोनाउंस के फर्स्ट होते हैं। इन्हीं के जो सेकंड जो रूप हैं, जैसे ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, you, your, you, they, their, them, who, your, who। ये सभी नाउन्स के फर्स्ट, सेकंड रूप और थर्ड रूप हैं। जैसे उसका वाक्य में प्रयोग यानी यूज ऑफ प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेस। एग्जाम्पल के रूप में जैसे राम सेड टू मी, यानी सेड टू मी आई हैव won the मैच। जैसे सेंटेंस है राम सेड टू मी आई हैव won the मैच। अब ये वाला जो डिवोटेड जो स्पीच जो क्लास है, अब ये अफर्मेटिव और नेगेटिव हो तो इधर का सेट टू टोल्ड में बदलते हैं। तो जैसे सेंटेंस बन गया रामी टोल्ड मी दैट। ये दैट का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि आगे डिवोटेड स्पीच का जो क्लास है वो अफर्मेटिव और नेगेटिव होने पे सेट टू को टोल्ड में करके दोनों भागों को दैट से जोड़ते हैं। अब आई प्रोनाउन का फर्स्ट रूप है। प्रोनाउन का कौन सा रूप हुआ है? फर्स्ट रूप। ये हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो सब्जेक्ट किसका राम है तो राम का कनेक्टिव वर्ड हो जाएगा ही। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का आने वाले प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाता है? पास्ट परफेक्ट में। तो हो जाएगा ही हैड ए। अब थर्ड फॉर्म ऑलरेडी उसमें होती है यानी ही हैड वॉन द मैच। और सेंटेंस अपना चेंजमेंट करके किस प्रकार बना? राम टोल्ड मी दैट ही हैड वॉन द मैच। उसी प्रकार जैसे सेंटेंस है यानी सीता सेड, यानी सीता सेड टू रामी, यानी व्हाई डिड यू किल ए डॉग? यस आई डिड। यस आई डिड। अब कहने का मतलब आगे वाला सेंटेंस किस प्रकार से ये रिपोर्टिंग वर्ब वाले सबसे पहले चेंजमेंट करते हैं सेड टू को। सेड टू के पश्चात सेड टू किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ये वाला डब्ल्यूएस शब्द से स्टार्ट है तो डब्ल्यूएस शब्द से स्टार्ट है तो ये सेड टू किसमें जाएगा? आस्पेड में जाएगा। सेंटेंस बन गया जैसे सीता आस्पेड रामी और डब्ल्यूएच कनेक्टिव वर्ड हो जाएगा वाई का वाई रह जाएगा। अब वाई डब्ल्यूएच शब्द लगने के पश्चात आगे का वाक्य क्या कर देंगे? साधारण करेंगे। तो अब ये इंट्रोगेटिव टेक है तो यू सेकंड पर्सन होता है। यू कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन का फर्स्ट ग्रुप होता है। यू, योर और यू। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है? राम। तो हो जाएगा ही। अब करेंगे वर्ब का चेंजमेंट। पास्ट सिंपल है किसमें जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की वर्ब होती है हैड, यानी ही हैड। अब किल की थर्ड फॉर्म कर दो किल, ए डोगे। अब ये हो गया ये
यानी टाइम एंड डिनोट, जो तीसरा जो चेंजमेंट होता है टाइम एंड डिनोट प्लेस चेंजमेंट। अब इस यस्टरडे किस में बदल जाएगा, द प्रीवियस डे हो जाएगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। अब इसी प्रकार जैसे सेंटेंस हो गया, जैसे टीचर है यानी सेट स्टूडेंट्स है, यानी टीचर सेट टू स्टूडेंट्स है, यानी डू नॉट मेक, यानी डू नॉट मेक नॉइज इन द क्लास, यानी सेंटेंस वन टीचर सेड टू स्टूडेंट्स डू नॉट मेक नॉइज इन द क्लास। अब कहने का मतलब ये सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्यों है, क्योंकि अगर वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है, डू अथवा डू नॉट से होता है, या प्लीज से अगर रिपोर्टेड स्पीच का कंपार्टमेंट होता है तो वो वाक्य इंपेरेटिव होता है। इंपेरेटिव होता है तो इधर का जो सेट टू है वो इस वाक्य के भावार्थ के अनुसार चेंज करेंगे। ये वाक्य का भावार्थ क्या है कि अध्यापक हमेशा बच्चों को क्या करता है, स्टूडेंट्स को क्या करता है, ऑर्डर करता है। अब उस सेंटेंस को किस प्रकार हो जाएगा, यानी टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स। अब कहने का मतलब डू है वो बाकी से हट जाएगा, यानी नॉट टू हो जाएगा, स्टूडेंट्स नोटेड टू। आगे का वाक्य डी से उतार दो, यानी मेक नॉइज इन द क्लास, मेक नॉइज इन द क्लास। उसी प्रकार जैसे सेंटेंस हो गया, जैसे डॉक्टर यानी सेड टू सीता, यानी टेक दिस टेबलेट, यानी टेक दिस टेबलेट फॉर योर सिकनेस। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कि डॉक्टर सेड टू सीता टेक दिस टेबलेट फॉर योर सिकनेस। अब कहने का मतलब डॉक्टर जो है वो हमेशा पेशेंट को क्या करता है, एडवाइस करता है, ऑर्डर नहीं करता, यानी हमेशा वो सलाह देता है। तो ये स्लाइड को कहने का मतलब वाक्य का भावार्थ क्या हुआ, यानी टेक दिस टेबलेट फॉर योर सिकनेस, तुम्हारी बीमारी के लिए ये गोली लो या ये टेबलेट लो। तो कहने का मतलब इसमें ये सेट को किस में चला जाएगा, तुम्हारा एडवाइस में चला जाएगा, हो जाएगा डॉक्टर एडवाइज्ड सीता, फिर दोनों भागों किसे जोड़ दिया, कलेक्टिव वर्ड हो जाएगा टू। अब वर्ड दिस में चला जाएगा टेक, अब दिस टाइम एंड मोमेंट प्लेस सेगमेंट है तो दिस किस में चला जाएगा, दैट में चला जाएगा, हो जाएगा टेक दैट टेबलेट फॉर। अब यू का कौन सा ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है तो कहने का मतलब किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, सीता के अनुसार होगा। तो सीता का कनेक्टिव वर्ड क्या बनेगा, सी, क्या हो जाएगा, सी हैड और हैड। ये तीन ग्रुप होते हैं, जैसे सब्जेक्ट हो गए जैसे सी हैड और हैड, किसके अनुसार चेंज करना है, यू के अनुसार, जैसे यू यवर और यू। अब कहने मतलब यवर की रेंज में कौन सा शब्द है, हैड, तो हो जाएगा टेबलेट फॉर हैड सिकनेस, सिकनेस। इस प्रकार से अब इसके पश्चात जैसे इस प्रकार से कोई वाक्य आ गया, यानी मोहने सेड टू माय सिस्टर, यानी मोहन सेड टू माय सिस्टर, यानी प्लीज ब्रिंग मी, please bring me a glass of
सिस्टर प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब कहने का मतलब उसने ये प्लीज से इधर अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो क्लास है वो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के कंपार्टमेंट अगर प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होता है, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होता है तो बाहर का जो सेट को बगैर सोचे किसमें जाएगा, रिक्वेस्ट सेट में जाएगा। किसमें जाता है वो, रिक्वेस्ट सेट में। तो सेंटेंस बन जाएगा जैसे मोहन रिक्वेस्टेड, यानी मोहन रिक्वेस्टेड माय सिस्टर टू, और प्लीज वाक्य से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हो जाएगा टू ब्रिंग इन। अब जैसे मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है इसका, मोहन, तो मोहन मेन में उसका क्या बन जाएगा, जैसे ही, हिजे और हिम, किसके, यानी ये क्या है, आई, माई और मी। अब मी की रेंज में कौन सा शब्द है, हिम, तो हो जाएगा माई सिस्टर टू ब्रिंग इन हिम एक ग्लास ऑफ वाटर। इस प्रकार से होता है इंपेरेटिव का। अब जैसे इसके पश्चात जैसे चेंजमेंट करते हैं, यानी फादर said to me, यानी फादर said to me I do not, यानी फादर said to me I do not play chess daily। जैसे सेंटेंस है फादर सेड टू मी आई डू नॉट प्ले चेस डेली। अब ये वाला वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस है तो ये सेट किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में। किसमें जाएगा, टोल्ड में हो जाएगा। फादर टोल्ड मी, दोनों बाबू किससे जोड़ दिया, दैट से, यानी दैट इज आई कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट टू, किसके अकॉर्डिंग करोगे, फादर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो फादर का अकॉर्डिंग टू वर्ड क्या बन जाएगा, ही, तो हो जाएगा दैट इज ही। अब ये अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस है तो ये वाला वाक्य भी नेगेटिव में रहेगा। तो नेगेटिव में रहेगा तो कहने का मतलब ये पास्ट प्रेजेंट सिंपल की वर्ड है। तो प्रेजेंट सिंपल किसमें जाएगा, पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल का नेगेटिव करना पड़ेगा। तो पास्ट सिंपल का नेगेटिव करेंगे तो पास्ट सिंपल की नेगेटिव वर्ड क्या होती है, डिड नॉट, और वर्ड ही फर्स्ट वर्ड, तो हो जाएगा ही डिड नॉट प्ले चेस डेली। इस प्रकार से ये हो गया। अब इसके बाद जैसे सेंटेंस है, यानी मदर सेड टू मोहन, यानी व्हाट आर यू, यानी व्हाट आर यू, यानी व्हाट आर यू डूइंग हियर। जैसे यानी मदर सेड टू मोहन व्हाट आर यू डूइंग हियर। ये कौन से WH वर्ड है, व्हाट। WH वर्ड कौन से हो गए, जैसे व्हाट है, व्हिच है, वेयर है, वेयर, व्हाई, हु, हुज, होम, ये सभी क्या होते हैं, WH वर्ड्स होते हैं। तो ये वाला WH वर्ड्स से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट है तो ये बाहर का जो सेट को किसमें ले जाएंगे, आस्क्ड में ले जाएंगे। सेंटेंस क्या बन गया, जैसे मोहन आस्क्ड, नहीं सॉरी मदर, जैसे मदर आस्क्ड मोहन। अब WH वर्ड का कनेक्टिव वर्ड भी वही WH शब्द होगा। तो कहने का मतलब व्हाट का व्हाट ही रह जाएगा। यू किसके अनुसार चेंज करोगे, यानी यू क्या है, प्रोनाउन का सेकंड पर्सन का फर्स्ट टू। तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मोहन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो मोहन का
सब्जेक्ट क्या बन जाएगा ही। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की वर्ब है किस में जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में, तो हो जाएगा ही वाज यानी व्हाट ही वाज डूइंग। अब आगे जैसे हियर टाइम एंड डिनोट का है, प्लेस चेंज है, तो कहने का मतलब हियर किस में चेंज हो जाएगा देयर में चेंज हो जाएगा डूइंग देयर। और लास्ट के कुछ सेंटेंस को हटा के क्या कर देंगे फुल स्टॉप कर देंगे। जैसे ये है यानी सीता सेड यानी सेड टू स्टूडेंट्स यानी सीता सेड टू स्टूडेंट्स यानी वेयर हैव यू यानी वेयर हैव यू यानी वेयर हैव यू मेड यानी सीता सेड टू स्टूडेंट वेयर हैव यू मेड ए न्यू यानी वेयर हैव यू मेड ए न्यू पिक्चर। अब कहने का मतलब ये भी WH वर्ड ही है, कौन सा है WH वर्ड है, तो WH वर्ड है तो उसी प्रकार इसको चेंज कर देंगे सेट टू किस में जाएगा आस्क्ड में जाएगा, हो जाएगा सीता आस्क्ड स्टूडेंट्स WH वर्ड का वो का वो ही रह जाएगा वेयर। अब यू उसी प्रकार सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। अब सब्जेक्ट क्या है इसका स्टूडेंट, तो कहने का मतलब अगर ओनली स्टूडेंट होता तो यहाँ पर क्या करते हैं ही कर दो चाहे सी कर दो, हो सकता है वो मेल भी हो सकता है वो स्टूडेंट फीमेल भी हो सकता है। और अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल है तो उसका कनेक्टिव वर्ड क्या कर देंगे दे। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब है पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा तो हो जाएगा दे यानी वेयर दे हैड मेड ए न्यू पिक्चर यानी वेयर दे हैड मेड ए न्यू पिक्चर। अब इसके पश्चात आता है एक्सक्लेमेटरी। अब आएगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आता है, यानी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जिसको बोला जाता है जिसमें बोधक वाक्य, जिसका सिग्नल क्या होता है वाक्य के अंत में क्या मिलता है ये डॉट मिलती है। इस प्रकार का जो सिग्नल होता है वाक्य के अंत में वो वाक्य हमेशा मतलब क्या माना जाता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को क्या बोला जाता है जिसमें बोधक वाक्य। अब जैसे ये वाक्य प्राय मतलब यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो कंपार्टमेंट है, रिपोर्टेड स्पीच का जो भी कंपार्टमेंट है वो हमेशा में सबसे स्टार्ट होता है। किससे होता है में सबसे स्टार्ट होता है और अंत में हमेशा मतलब क्या करते हैं ये ऑब्जेक्टिव मार्क प्राप्त होता है। जैसे किस प्रकार की ये वाक्य और बाहर का जो रिपोर्टिंग वर्ब है, बाहर का जो रिपोर्टिंग वर्ब है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब में प्राय मतलब कौन सा शब्द मिलता है यानी सेट टू, यानी प्राय जो सेट टू है वो किस में जाएगा ब्लेस यानी ब्लेस्ड या ब्लेस्ड क्या हो जाएगा या तो उसको ब्लेस्ड में बदलो या विश्व में बदलो। और उसका कंजक्शन के रूप में हमेशा उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा दैट का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा उसको दैट का। किस प्रकार के वाक्य होते हैं जैसे यानी बिगर सैड हार्ट बिगर सैड टू मे गॉड ब्लेस यू मे गॉड ब्लेस यू। अब कहने का मतलब ये वाला सेंटेंस प्राय में से स्टार्ट होते हैं। इसका सिग्नल ये है कि ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का जो कंपार्टमेंट है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है में से स्टार्ट होता है और अंत में उसको क्या मिलता है ये ऑब्जेक्टिव मार्क मिलता है। तो वो समझो कौन सा वाक्य हो जाएगा
ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में जाएगा। तो इसका एक ही बात ध्यान में अपने को रखनी है कि ये सेड टू प्राय किस में जाएगा, या तो ब्लेस में जाएगा या फिर वेस्ट में जाएगा। चाहे ब्लेस कर दो चाहे वेस्ट कर दो, दोनों करेक्ट है। और दोनों भागों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग कर देंगे, दैट का। कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा, दैट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे किस प्रकार हो गया, जैसे बिगर सेड टू मी यानी मे गॉड ब्लेस यू। तो कहने का मतलब भिखारी ने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हारा भला करे। तो कहने का मतलब उसने उसको क्या दिया, आशीर्वाद दिया। तो हो जाएगा बिगर हो जाएगा ब्लेस्ड मी, दोनों भागों क्या जोड़ दिया, दैट। अब गॉड, अब हो जाएगा गॉड का गॉड में किसमें बदल जाएगा, माइट में, यानी गॉड माइट ब्लेस। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई माई और मी, यू योर और यू। तो कहने का मतलब ब्लेस्ड मी। अब ये देखो यू सेकंड रूप भी होता है, नहीं सॉरी फर्स्ट रूप भी होता है, वो थर्ड रूप भी होता है। तो फर्स्ट रूप कब होता है, जब ये मैन वर्ब से पहले आता है, यानी मैन वर्ब से पहले अगर आता है तब तो क्या होगा, फर्स्ट रूप होगा। और मैन वर्ब के अगर बाद आता है तो वो सेंटेंस किस में जाएगा, थर्ड रूप में जाएगा। अब तीसरी जो बात है, इसके बाद आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये क्या करता है। थैंक यू।